क्लॉज क्या होता है? एक और हम टॉप क्लॉज यूज करते हैं, जैसे मुझे चाहिए ऊपर से 10 रोज अपने टेबल से, तो हम कौन सा क्लॉज यूज करेंगे? टॉप। फॉर एग्जाम्पल, हाउ विल यू राइट टॉप क्लॉज? सो सेलेक्ट टॉप, कितने चाहिए ऊपर से? 10। टॉप 10। टॉप 10, फिर लिखोगे स्टार, स्टार मतलब गिव मी ऑल कॉलम्स, ठीक है, फ्रॉम सेल्स एलटी और कस्टमर। अभी ऊपर से सिर्फ 10 रिकॉर्ड्स देगा, ठीक है, अंडरस्टूड? तो अभी मैंने टॉप 10 दिया है, एक एब्सोल्यूट नंबर दिया है। लेट्स से मैं कहता हूं कि मुझे एब्सोल्यूट नंबर नहीं चाहिए, मेरा जितना भी डेटा है ऊपर से 10% रोज मुझे दिखाओ, 10%। एग्जाम्पल, सेल्स एलटी डॉट कस्टमर में कितनी टेबल है, कितनी रोज है? 847 रोज है। अब मैं कहता हूं कि गिव मी टॉप 10% रोज। 847 का 10% कितना हुआ? 84 या 85, अप्रोक्सीमेटली 84 85 होना चाहिए, ठीक है। मुझे चाहिए टॉप 10% रोज, तो आप परसेंटेज में भी स्पेसिफाई कर सकते हो टॉप क्लॉज के साथ। तो परसेंटेज में कैसे स्पेसिफाई करोगे? सेलेक्ट टॉप 10, अब ये 10 के बाद वर्ड यूज करोगे परसेंट, फिर स्टार फ्रॉम सेल्स एलटी डॉट कस्टमर। पहले अगर परसेंट, ये क्या है, ये एक एब्सोल्यूट नंबर है, मैं कह रहा हूं ऊपर से 10 निकाल के दो, मैं कह रहा हूं ऊपर से 10% रोज निकाल के दो, जितनी भी टोटल रोज है, ठीक है। सेलेक्ट एग्जीक्यूट, कितनी रोज आई है? 847 का 10% 85, राउंड कर अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल। सर एक क्वेरी थी। हाँ जी। जैसे हम अभी टॉप 10 या टॉप 10% निकाल रहे हैं, तो उसके साथ ही हम ये स्टार यूज करेंगे। स्टार तो हम ऑल के लिए यूज करते हैं। करेक्ट, तो ये स्टार इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि ये हम सारे कॉलम्स देख रहे हैं। अगर ऊपर से टॉप 10 की जगह मैं स्पेसिफिक भी डाल सकता हूँ, लेट से मुझे चाहिए कंपनी नेम। अब क्या आएगा, सारे सारे कॉलम नहीं आएंगे, ऊपर से टॉप 10 कंपनी नेम आ जाएगा, सिर्फ कंपनी नेम आ गई टॉप 10, ठीक है सर, ठीक है। बॉटम के लिए नहीं। तो बॉटम नहीं, वेरी गुड क्वेश्चन। बॉटम चाहिए तो क्या करोगे? फिर हमें डेटा को सॉर्ट करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में से उसको सॉर्ट कर दो और फिर टॉप 10 निकालो, ठीक है, वो भी बताऊंगा और सॉर्टिंग कैसे। क्लियर है टॉप क्लॉज? स्टार से बेसिकली एरे डिफाइन करने के लिए होता है क्या, पूरा रेंज टेबल का? बिल्कुल, स्टार का मतलब है ऑल कॉलम्स, सारे कॉलम, उसको डिफाइन करना, उसमें से मतलब एरे में सर्च करके वो हमें दिखता है। यस, ठीक है। ओके, सो दिस इज टॉप क्लॉज। देन लेट्स उस पे टॉपिक पे आते हैं जो आप कह रहे हो, डेटा चेंज करना है मुझे अब, ठीक है। मेरा डेटा है लेकिन उसके अंदर मुझे चेंजेस करने हैं, तो उसके लिए हम कौन सी कमांड यूज करते हैं, जिसको बोलते हैं अपडेट। अपडेट, ठीक है। तो अब आप लोगों ने एक टेबल बना ली होगी एम, अगर नहीं बनानी है तो आज बना लेना। तो मैं उसी को यूज करता हूँ। सो कैसे अपडेट कैसे यूज करते हैं, अपडेट्स कमांड और अपडेट स्टेटमेंट। तो मेरी कमांड, हमारा एक टेबल है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी। ये टेबल बना, ये सबको अपनी बना, इसी पे काम करना है। सेल्स एलटी डॉट कस्टमर वो बहुत बड़ी टेबल है, वो देना मुश्किल है, ठीक है। इसीलिए मैंने आपसे टेबल बना रहा हूँ, एक 7 टेबल हैं इसमें। अब इसमें इसके अंदर मैं आप कुछ में चेंजेस करना चाहता हूँ, अब इसके अंदर मॉडिफिकेशन करो। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से ये जो एम्प्लॉय है E0001, इसका एड्रेस चेंज हो गया, ठीक है। तो हमें नया एड्रेस अपडेट करना है, तो कैसे अपडेट करेंगे? तो हम कमांड लिखेंगे अपडेट ईएमपी, फिर कीवर्ड होगा सेट एड्रेस इक्वल्स टू, और जो नया एड्रेस है वो लिख लो, लेट्स से AB फ्लैट नंबर 120, लेट्स से द्वारका,
सर एड्रेस उतना ही लिखना है जितना हेडर में होगा, या कुछ अलग मतलब पूरा लिख सकते हैं? पूरा लिख सकते हो, लेकिन आपका उस कॉलम में उतना कैपेसिटी होना चाहिए स्टोर करने की। ओके। ओके, ठीक है। अब मुझे करना है वेयर क्लॉज। किसका करना है चेंज? वेयर EID इज इक्वल्स टू, ओके मैंने वो नहीं लिखा, अपडेट टाइम सेट वेयर EID इज इक्वल टू E0001। तो मैं क्या कर रहा हूं, एम्प टेबल के अंदर एड्रेस कॉलम में ये चेंज कर रहा हूं, ठीक है, 1 रो सेट। अब टेबल देखें अपनी, E0001 का एड्रेस वही हो गया जो मैंने कहा। इज दैट क्लियर? टेबल ये कमांड ने अपना काम कर दिया, अब ये रहे ना रहे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, बस बिल्कुल। अब कल आके देखोगे तो आपको यही एड्रेस मिलेगा, क्योंकि आपने टेबल में चेंजेस कर दी। कमांड का कोई रेलेवेंस खत्म हो गया, कमांड ने अपना काम खत्म कर दिया। शो भी नहीं, शो अगर इस फाइल को सेव करोगे तो शो करेगी, शो होगी। अगर ये क्या, ये एक एडिटर है, ये एक फाइल है आपकी, कौन सी फाइल है? SQL फाइल है। इसको मैं सेव करूंगा फाइल में जाके, और ये ऑप्शन आ रहा है सेव SQL क्वेरी एज। मैं आपको भेजता भी हूँ ये फाइल, राइट, जब आपको क्लास खत्म हो जाती है, ठीक है। तो मैं इसको सेव कर देता हूँ। लेट्स से टुडे इज डेमो, और आज है 08/07/2020। अभी सेव हो गई। कल को आऊंगा तो ये कमांड मैं इसको बंद कर देता हूँ। सर ये फाइल जो आप भेज रहे हो ये मैं अपने डेटाबेस में ऐड कर सकता हूँ क्या? ये मेरी फाइल सेव हुई, ठीक है। यस, कुछ पूछ रहे थे आप? सर ये जो फाइल आपने भेजा ये मैं अपने डेटाबेस में ऐड कर सकता हूँ क्या? डेटाबेस खुद के डेटाबेस में ऐड कर सकता हूँ जो मेरा है उसमें? देखो, ये फाइल आपको जो सर्वर है उस वहां पे ओपन होगी, राइट। कनेक्ट आप कहीं से भी किसी के लिए भी यूज कर सकते हो आप, राइट, ठीक है। तो अब मैं जाता हूं, अगर इसी फाइल को मैं ओपन करूंगा तो ये सारी कमांड जो मैंने लिखी है वो दिखेंगी, तो मैंने सेव कर ली अपनी फाइल, ठीक है। जैसा वर्ड फाइल सेव कर, एक्सेल फाइल सेव, ठीक है। आ गई वही फाइल जो मैंने आप सारी कमांड लिखी है, और इसका एक्सटेंशन क्या है इस फाइल का? .SQL, ठीक है। एक्सटेंशन SQL फाइल का ये देखो, राइट क्लिक, .SQL, माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर क्वेरी फाइल, ठीक है। Sir, am I audible? Yes, yes, please go ahead. Sir, if I want to change the I want to increase the length of the Column. column. हाँ Yes. जी, तो मैंने टेबल क्रिएट करते वक्त अगर मान लो मैंने 20 लिया है, अभी मैं एड्रेस मेरे को बड़ा करना है, तो अगर मेरे को क्रिएट करनी, ज्यादा बड़ी करनी है तो मैं कैसे करूंगी? आप यूज करोगे ऑल्टर कमांड, हम उस पे अभी आ रहे हैं। आई एम कमिंग टू दैट एज वेल, ओके। सो जस्ट गिव मी 2 minutes, आई कम टू दैट पॉइंट एज वेल। सो अगर हम टेबल क्रिएट करते वक्त लेट्स सपोज मैंने कोई सही मतलब मैंने वो लिया है, जो मैंने डेटा टाइप लिया है वो भी सही है, लेकिन मुझे दूसरा डेटा टाइप लेना था, तो उसके लिए हमें ऑल्टर कमांड यूज करनी पड़ती है। एब्सोल्युटली करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। सो जो भी मॉडिफिकेशंस करना है आपको टेबल के स्ट्रक्चर में, मॉडिफिकेशन क्या हो सकते हैं? आपको कोई नया कॉलम ऐड करना है, आपका कोई एग्जिस्टिंग कॉलम है उसका डेटा टाइप चेंज करना है, आपका लेंथ चेंज करनी है, वो सब आप कौन से कमांड से यूज करेंगे? ऑल्टर कमांड कर सकते हो, बिल्कुल ठीक है। अपडेट से बस, अगर अपडेट कहाँ आप यूज करते हैं फॉर्मूला? अपडेट हम यूज करते हैं डेटा को अपडेट करने के लिए। तो डेटा को अपडेट करने के लिए यूज करते हैं अपडेट, अल्टर का भी यूज करते हैं डेटा को अपडेट करने के लिए, राइट? नहीं, देखो, अपडेट स्टेटमेंट टू अपडेट डेटा इन ए टेबल, ठीक है। अभी मैंने क्या डेटा, यहाँ पे डेटा क्या है?
ये जो वैल्यूज हैं इसके अंदर ये डेटा है। लेट मी शो यू। ये जो वैल्यूज है, नाम क्या है, मेजर, मैक्सिमम, ये एक वैल्यू है, ये डेटा है। सो इस टेबल के अंदर जो डेटा को अगर वैल्यूज को चेंज करना है तो हम कमांड यूज करेंगे अपडेट। लेकिन अब मुझे एड्रेस को बड़ा करना है। एड्रेस में मैंने जब बनाया था तो varchar 50 किया था, अब मैं उसको 200 करना चाहता हूँ। तो अब क्या ये स्ट्रक्चर को चेंज करा जा रहा है टेबल की। जब टेबल की स्ट्रक्चर को चेंज करते हैं तो हम ऑल्टर कमांड यूज, यानी हम पूरे फ्रेम को चेंज कर रहे हैं तो उसके लिए हम अल्टर का यूज करते हैं। करेक्ट। तो if you remember in my first class I told you there are different categories of commands. DDL डेटा डेफिनेशन, DCL, DML, DDL कौन, डेटा डेफिनेशन। कौन कौन सी कमांड होती है DDL? अल्टर, क्रिएट, टेबल क्रिएट करने के लिए। insert, ऑल्टर, ऑल्टर मतलब हाँ। DDL कमांड स्ट्रक्चर के लिए, टेबल के स्ट्रक्चर पे काम करता है। क्रिएट, है? ड्रॉप, टेबल को ड्रॉप करने के लिए, ये है DDL। फिर ड्रॉप हमारे डिलीट, राइट? delete. टेबल को डिलीट करने के लिए ड्रॉप यूज करते हैं। और DML में क्या क्या आ गया, अभी हमने सीखा था अपडेट, अपडेट। अपडेट क्या कर रहा है, डेटा को चेंज कर रहा है, डेटा मैनिपुलेशन। इसमें इंसर्ट, डिलीट भी तो होगा। इंसर्ट क्या करता है, वैल्यू इंसर्ट करने के लिए। और डिलीट, डिलीट किस लिए, रो को डिलीट करने के लिए। क्लियर है? तो ये क्या है, ये हमारी DML स्टेटमेंट है, डेटा मैनिपुलेशन। डेटा को चेंज कर, मैनिपुलेट करने के लिए ये कमांड्स यूज होती तो है। इसमें कोई पार्टिकुलर वैल्यू डिलीट कर सकते हैं, जैसे मुझे किसका नेम डिलीट करना है, फ्लाइट रहे नेम डिलीट करना है, वो हो सकता है क्या? हाँ बिल्कुल, उसी पे आ रहा हूँ। उसके लिए हम डिलीट कमांड यूज करते हैं, किसी पर्टिकुलर रो को डिलीट करने के लिए। सर ठीक है? मुझे एक चीज पूछनी है, हम्म, जैसे ये कॉलम के नेम है, जैसे ये आपने ADD एड्रेस का ही लिखा, अगर मुझे एड्रेस का पूरा ये लिखना हो ARRESS, वो कैसे चेंज होगा? देखो उसके लिए तो आप राइट क्लिक करके भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं डेमो पे गया मेरी टेबल है, ठीक है, और टेबल का नाम है EMP और एक कॉलम है, और मुझे एड्रेस को का नेम चेंज, रीनेम करना है। राइट क्लिक करो और ऑप्शन आ रहा है रीनेम, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एड्रेस। अनेबल टू रीनेम, तो इसको अभी नहीं करने दे रहा है, लेकिन इसका भी कमांड के थ्रू भी आप कर सकते हो। ठीक है, वर्ड कमांड से चेंज करना सर आप? हाँ कमांड से भी कर सकते हो, जिसका नाम है, हमारे पास स्टोर्ड प्रोसीजर की कमांड होती है जिसको रीनेम, SP_रीनेम करके आप यूज करो। ठीक है, तो वी विल लर्न ऑल दोज थिंग्स, राइट, कि कैसे रीनेम करना है, कैसे ऑल्टर करना है इन ए शॉर्ट वाइल। एड्रेस पे क्लॉज भी है क्या सर? वो ADDR लिखते तो ब्लू हो जाता है। सॉरी क्या बोल रहे हैं? सर एड्रेस पे ADDR पे क्लॉज भी है क्या? जब लिखते हैं तो सर वो जैसा वेयर का कलर है ना ब्लू, वैसा हो जाता है पर्पल टाइप का कलर एड्रेस लिखने पे। इससे कोई सर्टेन पैटर्न भी है क्या सर कि ये लाल पीला हरा जो हो रहा है? किसकी बात कर रहे हैं, लाल क्यों आ रहा है? हाँ, हाँ देखो, कभी कभी वो क्या करता है, अगर उसको कोई समझ नहीं आ रहा तो रेड दिखा देगा, बट नेसेसरी इट डजंट मीन दैट वहां पे कोई एरर, राइट? क्योंकि इंटेलिजेंस है। इंटेलिजेंस मतलब कि वो अपने अपने इंटेलिजेंस से काम कर रहा है, राइट, प्रीडिफाइंड। पर क्या इस जब मैंने कमांड रन करी कोई एरर आया? पर यहाँ पे देखो, यहाँ पे रेड दिखा रहा है, रेड दिखा रहा है। तो बट इट इज ट्राइंग टू हेल्प यू, दैट्स ऑल। आप चेक करो, दैट्स ऑल। सर जैसे अभी हम यहाँ पे राइट क्लिक करके कॉलम नेम चेंज करना के ट्राई कर रहे थे, हमें एरर आया, तो ये क्या इसलिए आया क्योंकि हम वो टेबल को भी एक्टिवली यूज कर रहे हैं? लेट्स सी, इट्स ए गुड क्वेश्चन। अब हम दूसरे डेटाबेस में आ गए हैं, अब इसको रीनेम करते हैं। नहीं करते, नहीं हो पाएगा, कमांड से होगा। ठीक है, यानी हम मैन्युअली Unable to rename address, name field for column। ठीक है, तो इसको करने नहीं दे रहा है, कैन नॉट बी रिप्लेस बिकॉज ओके। देखो इसको रीनेम क्यों नहीं करने दे रहा है कि ये जो टेबल है मेरी किसी दूसरी टेबल के साथ कनेक्टेड है, रिलेशनशिप बिल्ड है इसके अंदर। ठीक है, लेट मी क्रिएट ए न्यू टेबल, क्रिएट टेबल, और मैं एक टेबल कर रहा हूँ M123, और इसके अंदर एक ही कॉलम डाल रहा हूँ MID,
लेट्स से इंट, ठीक है। एक नई टेबल क्रिएट कर रहा हूं और ये कर रहा हूं मैं अपनी डेमो में। ओके, ये भी पहले से ही है। कोई और नाम बताओ। लेट्स टेक कस्टमर टेबल क्रिएट करते हैं और यहाँ पे कर लेते हैं कस्ट आईडी। ठीक है, मैंने एक नई टेबल बनाई है और उसके अंदर कस्ट आईडी है। ठीक है, अब ये तो नई टेबल है, इसके अंदर कोई रिलेशनशिप भी बिल्ड नहीं है, तो इसके अंदर हम चेंज करते हैं कस्ट आईडी को। कस्ट आईडी को मैं चेंज करता हूँ कस्टमर आईडी से। ठीक है, तो मैं जा रहा हूँ यहाँ पर, राइट क्लिक, रिफ्रेश, और टेबल है, और टेबल के अंदर नाम है मेरी टेबल का कस्टमर, ये टेबल। ठीक है, राइट क्लिक, और इसके अंदर हम कॉलम पे जाते हैं और इसको राइट क्लिक, रीनेम, और उसमें मैं कर देता हूँ कस्टमर आईडी। हो गया चेंज। ठीक है, वहां पे क्यों नहीं करने दे रहा था, क्योंकि वहां पे डिपेंडेंसी, वहां पे रिलेशन लिंक बना हुआ था। तो एक बार सिलेक्ट करके दिखाएंगे, आई मीन उसका स्ट्रक्चर कैसा दिख रहा है। ओके, अभी तो खाली है, ये ब्लैंक है। आ गया ना कस्टमर आईडी। ओके, थैंक यू सर। ओके, इज दैट क्लियर व्हाट इज अपडेट? यस सर। अपडेट टू मॉडिफाई द डेटा। ठीक है सर, एक और क्वेश्चन है सर। यस यस, प्लीज गो अहेड। सो सर, अगर मान लीजिए जैसे मैंने ये डेमो टेबल क्रिएट किया और उसके बाद या कस्टमर आईडी, इसमें मैंने मल्टीपल फील्ड्स भर लिए, लेकिन मुझे किसी एक मतलब एक उसमें चेंज करना है, एक डेटा में चेंज करना है, तो उसके लिए मुझे वही रो सिलेक्ट करना पड़ेगा। मल्टीपल अगर मैं सिलेक्ट करूंगी तो वो सेम कमांड बार बार ऐड हो जाएगी ना, राइट? यस, तो देखो अभी मैंने क्या फिल्टरिंग कंडीशन, मैंने अपडेट स्टेटमेंट लिखी है कि एड्रेस चेंज करो किस एम्प्लॉय का जिसका ईआईडी ये है। हाँ। ठीक है, और अगर मैं ऐसे कर देता हूँ ईआईडी इन E002 E003, अब क्या होगा, कितनी रोज पे ये एड्रेस हो जाएगा अपडेट? तो 2 पे हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पे कंडीशन दे दी है। ठीक है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, हमारे पास E002 यही है, 2 नहीं है मेरे पास, तो मैं इसको कर देता हूँ चेंज, ये हो जाएगा 3 कर देते हैं। ठीक है, 3 और दोनों 3 हो गए, ये कर लेते हैं 4। ठीक है, अब क्या होगा, 2 रोज रहेगी। ठीक है, और मैं सेलेक्ट स्टार करता हूँ, 3 पे भी वही आ गया एड्रेस, फ्लैट नंबर 120 द्वारका, और 4 पे भी वही, मल्टीपल रोज इंपैक्ट हो गई। आपकी कंडीशन पे डिपेंड करता है आप कितनों पे इंप्लीमेंट करते हैं। वेयर का यूज कर सकते हैं भाई। जितने उस रेंज में आ रहे हैं। यस, इज दैट क्लियर? एनी अदर क्वेश्चन? ओके, शैल वी प्रोसीड? ओके, सो हमने देखा कि अपडेट क्या करता है, डेटा को अपडेट करता है। ठीक है, डिलीट स्टेटमेंट क्या करता है, अगर मुझे कोई रो डिलीट करनी है, पर्टिकुलर रो, तो मैं कौन सी कमांड यूज करूंगा? डिलीट। ठीक है, सो लेट मी राइट इट डाउन, डिलीट स्टेटमेंट टू डिलीट ए पर्टिकुलर रो। ठीक है, लेट से मुझे ये वाला E0009 जो है, ये एम्प्लॉय लेट से छोड़ गया, इसका मुझे डेटा डिलीट करना है। ठीक है, तो मैं क्या कमांड लिखूंगा, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम एमपी EMP। ठीक है, वेयर EID इज इक्वल्स टू E0009। अब क्या होगा, कौन सी रो डिलीट होगी? जिसका पर्टिकुलर रो डिलीट होती है। ठीक है, और हम देखते हैं अपनी टेबल, फ्रॉम EMP।
हो गया 8009 डिलीट हो गया अपनी टेबल से, क्लियर है? इसको सर रिकवरी के लिए कैसे यूज करेगा? अगर गलती से हमने कर दिया दूसरे एम्प्लॉय आईडी का, एम्प्लॉय का डिलीट कर दिया, तो रिकवरी कैसे होगा? ओके, वेरी गुड क्वेश्चन कि मैंने गलती से डिलीट कर दिया, क्या आपको तरीका है इसको अंडू करने का? क्योंकि एक्सेल में तो हो जाता है। So as of now there is no way you can undo this thing. अभी कोई उसका तरीका नहीं। सर ऊपर अंडू का बटन तो है। कहाँ पर है? कहाँ है अंडू का बटन? ये रहा सर, यहाँ पे ना ये जहाँ 65 के नीचे, जो आगे राजू के आगे के नीचे। हाँ, ये तो कमांड के लिए, कमांड्स को एडिट कमांड अंडू हो जाएगा, पर कमांड तो एग्जीक्यूट हो चुकी है, आप उसको अंदर चेंज नहीं कर सकते, अंडू नहीं कर सकते उसको आप। ये तो कमांड्स को डिलीट अंडू करने के लिए, जो मैंने लास्ट कमांड लिखी थी उसको चेंज करने के लिए। सर अगर समझ इसके, में आ गया? हाँ सर तो अगर इसके, ठीक है सर। अभी उस पर भी आ रहा हूँ। तो अभी जो हमने अभी करंट सिनेरियो में जो हमने डिलीट किया है उसको अंडू करने का कोई तरीका नहीं, लेकिन जनरली जब हम ऐसे काम करते हैं डिलीशन वाले, तो वी यूज एक्सप्लिसिट कमांड्स, जिसको हम बोलते हैं बिगिन ट्रांजैक्शन, और उसके अंदर हम रोल बैक कमांड को यूज करते हैं। रोल बैक के थ्रू आप उसको रोल बैक कर सकते हो, अंडू कर सकते हो, ठीक है? करके दिखाना था। वी विल लर्न दैट, अभी वो आएगा आपके कोर्स में, ठीक है? जब हम ट्रांजैक्शंस पढ़ेंगे, ट्रांजैक्शन मॉड्यूल का पार्ट है कि कैसे ट्रांजैक्शंस को रोल बैक करते हैं, ओके? बट लेट मी गिव यू ए हेड्स अप, कौन सी कमांड हम यूज करते हैं? दो कमांड यूज करेंगे, बिगिन ट्रांजैक्शन, और एक और कमांड यूज करेंगे साथ में, जिसको बोलते हैं हम रोल बैक, ठीक है? तो जस्ट होल्ड ऑन टिल द टाइम वी रीच दैट स्टेज, ओके? इज दैट क्लियर? डिलीट करना समझ में आ गया? बट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हेन डिलीटिंग। अगर मैं सिर्फ ऐसे लिख दूंगा डिलीट फ्रॉम EMP और मैं कोई वेयर क्लॉज नहीं लगाता, तो अब क्या होगा? पूरा टेबल चलेगा, सारी वैल्यूज आपकी खाली डिलीट हो जाएगी इस टेबल, ये टेबल एम्प्टी होगी, All rows will be deleted. all rows will be deleted. So you have to be very careful when you are writing this code. सर कॉलम डिलीट करने के लिए सेम ऐसे ही करना पड़ेगा? अगर मुझे कॉलम्स को पर्टिकुलर नहीं, कॉलम्स को डिलीट करने के लिए ड्रॉप कमांड होती है, ओके? वो अलग चीज है, ठीक है? अभी हम सिर्फ डिलीट को, क्या रोज को डिलीट करना सीख रहे हैं। इज दैट क्लियर सो फार? तो अगर आप सिर्फ विदाउट वेयर क्लॉज यूज करोगे तो सारी वैल्यूज डिलीट हो जाएगी। करके देखें? नहीं करूँ ना, छोड़ दूं? ठीक है। सो ये हो गया डिलीट